अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और हमारे साथ हैं जी भारत से मौलाना साजिद रशीदी साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच मौलाना साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे आप ये बताइए कि सबसे पहले तो ईद आने वाली है, रमज़ान का महीना चल रहा है और ऐसे में एक मुस्लिम कंट्री ईरान जो है वो कई दूसरे इस्लामिक कंट्रीज जो है उनके ऊपर मुसलसल अटैक कर रहा है, उसका चाहे जो भी मर्जी रीजन रहा हो। आपको क्या लग रहा है, क्या ये अटैक ठीक है, ऐसा करना जायज है, ठीक बात है जो अटैक हो रहा है, या आप समझते हैं कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए था और इसराइल पर अटैक जो ईरान ने किया है उसके बाद गल्फ कंट्रीज पे ये सब कुछ जो है ये एक तरीके से ठीक जा रहा है इस वक्त? तो रमजान के महीने में वरना तो कहा जाता है कि लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, लेकिन इस वक्त भी ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, सोशल मीडिया और चैनल वालों की एक बड़ी परेशानी ये है कि वो इजराइल का जो पहला अटैक ईरान पर हुआ उस पर कोई जिक्र नहीं करते, या इजराइल जो है मुस्तकिल जो गाजा पर कर रहा है, 70,000 बच्चे मार दिए उसने, लाखों मुसलमानों को खत्म कर दिया, उनके स्कूल, उनके कॉलेजेस, उनकी यूनिवर्सिटीज, उनके हॉस्पिटल्स तमाम तबाह कर दिए, गाजा को खंडर बना दिया। इस पर कोई चैनल वाला बात नहीं करता। बात होती है मुसलमान की, अगर मुसलमान कहीं कुछ करता है। ईरान ने किसी भी मुस्लिम कंट्री पर अटैक नहीं किया। ईरान ने जो अटैक किया है दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर किया है और ये जंग का हिस्सा है। क्यों नहीं करेगा वो? अगर दुश्मन के ठिकाने हैं कहीं भी, उसके सैनिक वहां हैं, उसको खतरा है ईरान को कि यहां से भी मेरे ऊपर हमला हो सकता है, तो सबसे पहले उसी को खत्म करेगा ना वो। इसमें बुराई क्या है? और करना भी चाहिए। इजराइल, अमेरिका भी यही कर रहा है। वो भी तो इनके, आपने देखा होगा कि स्कूल पर हमला करके 186 मासूम बच्चियों को जिस तरह से मारा है इजराइल ने और अमेरिका ने, क्या इसको जस्टिफाई कर सकता है कोई भी आदमी? कह सकता है कि ये सही हुआ? उन मासूमों की क्या गलती थी? जेनेवा कन्वेंशन जिसने पढ़ा है, जो जानता है कि जेनेवा कन्वेंशन में कहां कहां हमले नहीं करने चाहिए और कहां कहां करने चाहिए, वो तमाम जानते हैं कि इन चीजों पर जो इजराइल हमला कर रहा है बराबर, ये जेनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी है और इंसानियत की भी खिलाफ वर्जी है। इस्लाम में इस्लाम में जंग के वक्त भी दो तीन जगहों पर हमला करने के लिए मना किया गया है। एक बच्चों पर हमला, एक बूढ़ों पर हमला, एक औरतों पर हमला। इसके लिए बाकायदा इस्लाम ने मना किया है। और इजराइल इतना बड़ा कमीना, इतना बड़ा शैतान है कि वो सब जगह सबसे पहले यही अटैक करता है, इन्हीं जगहों पर करता है। और कोई यूएनओ, कोई अमेरिका, कोई बात नहीं करता उस पर। कोई नहीं कहता कि ये शैतान है, दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा दहशतगर्द है। इस पर कोई बात नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका और इजराइल से इतनी डरी हुई है पूरी दुनिया कि किसी की लबकुशाई की गुंजाइश नहीं है। इस पर भी बात करना चाहिए। बिल्कुल, इस पर भी बात करना चाहिए, लेकिन मौलाना साहब ये सारा सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? 7 अक्टूबर का जो अटैक था हमास की तरफ से इसराइल में, जो लोग अपना कोई इवेंट बना रहे थे और उसमें 150 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। मैं ये नहीं कह रही कि उसके बदले जो इसराइल ने किया कि 1 लाख बंदा मार दिया, वो कोई ठीक नहीं है कि इतने लोगों की जानें ले ली, लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ? हमास के अटैक से। आपको नहीं लगता कि मुस्लिम उम्मा को, मुसलमानों को हमास का बाइकॉट करना चाहिए? हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो लोगों के ऊपर इस तरह से अटैक करती हैं, यहूदी होने पर या ईसाई होने पर या कोई और रिलीजन का होने पे, उनको पूरी तरह से जो है वो खत्म करना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए, तभी ये सिलसिला रुकेगा। क्योंकि वो तो यही रीजन देते हैं ना इसराइल वाले के, देखे नहीं हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, इन्होंने पहले अटैक किया हमास वालों ने, फिर पलट के हमने किया। ये और बात है कि उन्होंने जो अटैक किया उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों की जानें ले ली इसराइल ने, लेकिन शुरुआत तो हमास ने की। क्या आप मानते हैं कि हमास जो है वो दहशतगर्द है? नहीं नहीं, आप फिर वो सवाल नहीं कर रही हैं जो सवाल करना चाहिए। ये हमास से शुरू नहीं हुआ। ये शुरू हुआ 1948 में, जब ये दरबदर घूम रहे थे, इनको कोई मुल्क लेने को तैयार नहीं था, कोई मुल्क अपने यहां बसाने को तैयार नहीं था। 1948 में अरबों ने इनको जगह दी
लेकिन ये इतने कमीने, इतने नाहंजार, इतने शैतान निकले। हिटलर ने इनके बारे में सही कहा था। हिटलर ने कहा था उस वक्त में कि मैंने इनकी नस्लकुशी तो कर दी है, लेकिन चंद यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आने वाले वक्त में लोग समझ जाएं कि मैंने इनकी नस्लकुशी क्यों की है, इनका नरसंहार क्यों किया है, ताकि समझ जाएं लोग। आज समझ में आ रही है। 1948 में जब अरबों ने इनको जगह दी, जब कोई इनको लेने को तैयार नहीं था, आप मुझे बताइए, आप अगर इंसानियत के नाते अपने घर में मुझे ठहरा लें या कोई कमरा जगह दे दें, क्या मैं आपके पूरे घर पे कब्जा कर लूं, आपको आपके घर से निकाल दूं? अरबों की जमीन पर जिन अरबों ने इनको ठहराया, उन्हीं अरबों को ये अब उनके घर से निकाल रहे हैं। ये 1948 से सिलसिला शुरू हुआ है। कई लाख फलस्तीनियों को ये हमास के अटैक से पहले मार चुके हैं, शहीद कर चुके हैं। उस पर क्यों बात नहीं होती? उस पर क्यों सवाल नहीं होता कि ये आदमी, ये जो मुल्क है, ये मुल्क इतने बड़े जालिमों का है कि जो इनको पनाह देगा उसी को ये खा जाएंगे, उसी को मार देंगे, उसी को जलील करेंगे, उसी को भगाएंगे। कौन नहीं जानता इस बात को? सब जानते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इजराइल से ऐसा क्या है, अमेरिका से ऐसा क्या डर है लोगों को कि उसकी दादागिरी पर, उसकी दहशतगर्दी पर, उसके जुल्म पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। हाँ, मुसलमान को जरूर मोरीद इल्जाम। अरे भाई, 7 अक्टूबर का हमला कोई पहला थोड़ा ही था। उसके पहले कितने हजारों हजार लोग फलस्तीनी इजराइल की कैद में हैं, कई कई सालों से, 20-20 सालों से, 25-25 सालों से, जिनके ऊपर कितना बड़ा जुल्म करते हैं वो आपने देखा? उनको, उन वीडियो को आपने देखा? उन चीजों को कुत्तों से कटवाते हैं, उनको मारते हैं, भूखा रखते हैं, लड़कियों के साथ रेप करते हैं। ये सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। ऐसे जालिमों के लिए आप ये कहें कि 7 अक्टूबर का हमला हमास ने जो किया, हमास दहशतगर्द है? आप मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूं आरजू जी, क्या यूएन ने हमास को दहशतगर्द करार दे दिया? अभी तक नहीं दिया। अमेरिका ने अपने यहां हमास को दहशतगर्द अभी तक लिखित में नहीं कहा, ज़बानी कहता रहे। हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने अभी तक हमास को अपने यहां लिखित में दहशतगर्द ग्रुप नहीं माना, ज़बानी कोई भी कहता रहे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर हमास दहशतगर्द ग्रुप है तो अभी तक यूएन ने क्यों उसको दहशतगर्द ग्रुप नहीं कहा? अरे भाई, वो हमास जो है वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, इन जालिमों से अपनी जमीन को छुड़वाने की लड़ाई लड़ रहा है। जो लोग इन्होंने मार दिए हैं फलस्तीनी, उनके इवज में इनको मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो जालिम कहां से हुआ? वो तो जालिम के ऊपर अटैक कर रहा है, और जालिम के ऊपर अटैक करने वाला जालिम थोड़ी होता है। यही बात क्यों कही जाती है कि साहब वो इवेंट बना रहे थे, उनको जो है मार दिया गया? उसके पहले जो फलस्तीनियों को मारा है उस पर भी बात होनी चाहिए, उस पर भी बात करनी चाहिए। लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं वही बातें तो इजराइल के लोग भी कर रहे हैं कि जी जमीन हमारी थी और इन्होंने कब्जा कर लिया है, मुसलमानों ने आके या अरब ने आके। वो भी तो यही बात करते हैं कि वो हमारी जमीन थी, इनकी नहीं थी, हम पहले से थे। अब ये कौन डिसाइड करेगा? जो बात आप कह रहे हैं कि वो औरतों का रेप कर रहे हैं या उन्होंने लोगों को बंद कर रखा है, तो ये बात अभी तक साबित तो नहीं हुई, वरना ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ हैं, यूएन वाले कहाँ हैं? कहीं ना कहीं तो ये खबर आई होती। आपने ये न्यूज कहाँ देखी है, ये वीडियोस या ये चीजें आपने कहाँ देखी है? क्योंकि मैंने नहीं देखी जी। ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए, इस बात को दुनिया का हर मुल्क जानता है कि 1948 में जब इजराइल नापाक मुल्क का वजूद अमल में आया, वो जमीन अरबों की थी। इसी बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में बाकायदा भरे मंच से कहा था कि वो जमीन अरबों की है, इजराइल उस पर नाजायज काबिज है और वो जमीन उसको छोड़नी पड़ेगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, ये पब्लिक डोमेन में मौजूद है। और ये बात जो आप कह रही हैं कि मैंने ऐसी वीडियो नहीं देखी, इस तरह की वीडियो भी पब्लिक डोमेन में मौजूद है। दूसरी बात, हमास ने जिन इजरायलियों को कैद किया था, उन्होंने उनकी कैद से रिहा होने के बाद जब उनको छोड़ा गया, उनकी भी वीडियो पब्लिक डोमेन में मौजूद है। उन्होंने बाकायदा कहा कि हमास ने हमारे साथ में
वो इंसानी सलूक किया जिसकी हमें तवक्को नहीं थी, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, वो इंसानी सलूक किया। तो ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, इसके लिए कोई शहादत देने की जरूरत नहीं है, कोई वीडियो पेश करने की जरूरत नहीं है। एआई का जमाना है, सारी चीजें मौजूद हैं, जब चाहे जहां चाहे देखी जा सकती हैं। एआई से बनी हुई तो चीजें ठीक नहीं होती मौलाना साहब, वो तो नहीं, फेक होती एआई हैं। से बनी नहीं, एआई से बनी हुई चीजें ठीक नहीं होती, लेकिन आप एआई से अगर ये पूछेंगे ना साजिद रशीदी क्या है, तो वो आपको सही सही बताएगा। अगर मैं एआई से पूछूंगा आरजू काजमी जी क्या है, तो सारी बातें आपके लिए सही बताएंगी, गलत नहीं बताएंगी। हाँ, अगर कोई बनाता है उससे गलत, तो वो गलत भी बन जाता है। जैसे आयतुल्लाह खामेनी की पोस्ट डाल दी अमेरिका ने और इजराइल ने, क्या हमने उनको शहीद कर दिया? और जैसे जो है अभी बेंजामिन नेतन्याहू की वीडियो आ रही है कि साहब वो 13 मार्च में जो ईरान ने अटैक किया था इजराइल पर, वो उसमें जहन्नम रसीद हो गए। ये सारी एआई की बनी वीडियो है, जो बनाई जाती है वो गलत बनाई जाती है। मौलाना साहब, ये जो जबान मुसलमान इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे मजहब के इंसान के लिए, कि अपने लोगों को हम बताएंगे कि वो शहीद हो गए और दूसरे को आप कहेंगे कि जहन्नुम रसीद हो गए, तो क्या आपको लगता नहीं आप नफरतें बढ़ा रहे हैं? मतलब हम कौन होते हैं या कोई कौन होता है डिसाइड करने वाला कि कौन जहन्नुम में चला गया और कौन जो है वो बहुत ही अच्छा है, वो शहीद हो गया है? मतलब ये बातें आप और मैं या कोई और तो डिसाइड नहीं कर सकता, ये तो खुदा की बात है। तो आपने कैसे कह दिया कि नेतन्याहू जहन्नम रसीद हो गया? वैसे मैं नेतन्याहू की फैन नहीं हूं, मैं बात कह रही हूँ आपसे। मैं बताता जी। हूँ आपको, ये डिसाइड करने वाली बात नहीं है, ये डिसाइडेड है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। कुरान ये कहता है कि जो आदमी अल्लाह के अलावा किसी और देवी देवता को मानता है, खालिदीना फीहा अबदा, वो जहन्नम में हमेशा रहेगा। इसलिए हम जहन्नम रशीद कहते हैं, हमारा कुरान पर ईमान है। तो नेतन्याहू कोई अल्लाह को मानने वाला तो है नहीं, कुरान को मानने, तौरात जो उनकी किताब है, जो हम अहले किताब मानते हैं उनको, लेकिन तौरात के अंदर कितनी तहरीफ, कितनी रद्दोबदल उन्होंने कर दी है। यानी अगर उनको आपकी जबान में उनको मुसलमान मान ले, तो मुसलमान होकर वो मुसलमान को मार रहे हैं। ईरान तो मुसलमान है ना, उस पर हमला क्यों? उनकी हिम्मत उन ईसाइयों पर हमला करने की क्यों नहीं होती जिन्होंने उनका नरसंहार किया है, जिन्होंने उनकी नस्लकुशी की है? उनको उनके ऊपर हमला क्यों नहीं करते? मुसलमान ने क्या बिगाड़ा है यहूदियों का, बताइए आप मुझे। मुसलमान ने सिर्फ उनको जगह दी है रहने के लिए, ये पूरी दुनिया उनको नहीं कबूल कर रही थी। ये एहसान का बदला है कि उसको मारो। तो ऐसे नाहकदार, ऐसे जालिम के लिए जो भी अल्फाज बोले जाएं वो बहुत कम है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा फलस्तीन के लोग तो, वहां गजा के लोग और सब लोग जो हैं वो तो इजराइल में जॉब करते हैं, वहां पर काम के लिए जाते हैं। उन्होंने तो कभी रोका टोका नहीं, कभी नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ जॉब के लिए नहीं आ सकते या हमारे यहाँ काम नहीं कर सकते। तो इतनी नफरत मौलाना साहब जब हमने पैदा कर ली अपने दिल के अंदर और कह दिया कि ऐसा है वैसा है, तो मामला सही कैसे होंगे? ये तो फिर नफरत बढ़ती ही जाएगी, इसमें तो कहीं कुछ कुछ बदलाव नहीं आने वाला। और अगर मुसलमान चाहते हैं कि हाँ आप लोग इजराइल को तबाह कर दें, तो वो तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। वो ऐसे कि आप ना गोली चलेगी ना कुछ होगा, उनकी जो बनाई हुई चीजें हैं जिसमें कि इंटरनेट भी है, मोबाइल भी है और भी कई दूसरी साइंस की चीजें जो हम और आप घर में आम इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ इस्तेमाल करना बंद कर दें आराम से। जैसे पहले सालों पहले हम लोग ऊंटों पे और गधों पे और घोड़ों पे घूमा करते थे, वैसे ही घूमना शुरू कर दें। हज उम्रे के लिए भी यहाँ से रवाना हो घोड़े पे जाएं, क्यों आप लोग जहाज पे जाकर सफर करते हैं और इन्हीं यहूदियों की बनाई हुई चीजों को आप इस्तेमाल करते हैं, अपनी जिंदगी आसान बनाते हैं और उसके बाद सबसे बुरे भी आपको यही लगते हैं? नहीं नहीं, ये सवाल ही आपका बेजा है। सवाल इसलिए बेजा है, आप मुझे बताइए, जब हम पैदल चलने से लेकर, ऊंट और घोड़ों पर चलने से लेकर एआई के जमाने में पहुंच गए, तो आपको क्या लगता है अभी वापस जाएगा ऊंट घोड़ों पर आदमी? नहीं, मगर वो आपको एआई के जमाने तक आपको लाया कौन है? वही कोई भी लाए, यहूदी, वही यहूदी जिससे आपको प्रॉब्लम है। नहीं काजमी, आरजू काजमी जी, कोई भी लाए, दुनिया तरक्की कर रही है ना, क्या मुसलमान उस तरक्की से पीछे हट जाए? उन तरक्की की चीजों को इस्तेमाल ना करे, साइंस की इजादात को कबूल ना करे, अपने आप को अलग थलग डाल ले? ऐसा तो कैसे हो सकता है? उन इंसानों को भी कबूल करे ना जिन्होंने आपको ये आसानियां दी हैं।
उन अगर इंसानों को भी एक्सेप्ट आप करें मुझे जिनकी वजह बताइए, से आप एक आरामदेह जिंदगी गुजार रहे हैं, कंफर्टेबल लाइफ आप गुजार रहे हैं। मुझे नहीं 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 आप मुझे बताइए, आप उनको तो मुझे आप कहेंगे कि बताइए, बात नहीं करनी, उनको तो आप सुनिए कहेंगे जन्नत में चले सुनिए जाएं। सुनिए 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 आप मुझे बताइए, अगर मेरे अंदर दो चीज अच्छी हैं और चार चीज बुरी हैं, तो क्या मेरी बुरी चीजों को आप नहीं कहोगे कि दो चार चीजें मौलाना साहब आपके अंदर बुरी हैं? इंसानियत इसी को कहते हैं, इसी को ईमान कहते हैं, इसी को जो है इंसानियत का धर्म कहते हैं कि अगर कहीं बुरा होता है, कोई बुरा कर रहा है, उसको बुरा कहिए। आपके अंदर ये ताकत होनी चाहिए बुराई को बुरा कहने की। अगर आप बुराई को बुरा नहीं कह सकते, तो फिर न तो आप इंसान हैं, न सामाजिक आदमी हैं, न धार्मिक आदमी हैं, कुछ भी नहीं है आपके अंदर। तो मर्यादा ही नहीं है कुछ भी, अगर आप बुरा को बुरा नहीं कहोगे। अरबों की जमीन को कब्जाने वाला और अरबों को उनकी जमीन से हकालने वाला, उनके स्कूलों पर, कॉलेजों पर, उनके हॉस्पिटल्स पर जुल्म जबरदस्ती के साथ उनको मारने वाला, आपकी जबान से एक बार नहीं निकला कि हाँ ये गलत है, बुरा है, जालिम है? एक बार नहीं निकला आपकी जबान से। आप सिर्फ मुसलमानों को ललकार रही हैं, मैंने आप मैंने मुसलमानों आपसे को ललकार कहा रही हैं। तो कि उन्होंने जो 1 लाख लोग मार दिए वो गलत है। जो 1 लाख नहीं, डेढ़ 1 सौ लाख के लोगों बाद भी मारे। 150 लोगों के पीछे जो 1 लाख आदमी मारा गया वो गलत है। मैंने तो कहा है गलत है, लेकिन उसके तो आप बदले मुझे जो आप बात बताइए कर रहे हैं कि उनके आजमी जी, साथ रहना नहीं, उनसे बात नहीं करनी, उनको खत्म करना है, तो वो मैं कह रही हूँ कि वो ठीक नहीं है। आप उनकी बनाई हुई चीजें तो बड़े धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, उनकी बनाई बिल्कुल हुई करेंगे। मेडिसिन भी खाते हैं उनकी बनाई हुई। तो उसके बाद जो है सबसे बुरे भी वही हैं। मुझे मुझे ये बात नहीं समझ नहीं नहीं आ रही कि एक जमीन के आप पीछे आप, मुझे जिसको कि उनका भी दावा है कि भाई हम यहाँ रह रहे हैं, आपको इतने से लोग मतलब बर्दाश्त नहीं है वो वहां पर रह रहे हैं। तो आप एक काम कर लीजिए, आप इजराइल से कहिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं ना भेजें। क्यों भेज रहे हैं वो हमें बेचने के लिए? वो नहीं भेज जब रहे, हमें खुद बेचने लेकर के लिए आते हैं कौन लोग, वो नहीं भेज रहे, कौन उनको लेकर पूरी दुनिया कौन खुली लेकर पड़ी है। हिंदुस्तान इजराइल क्या? पाकिस्तान अगर खुद नहीं, ना लेकर आए तो कौन वो मुसलमान थोड़ी देंगे हमें। मुसलमान खुद खरीद नहीं रहा है कर ना जाकर। तो नहीं, मुसलमान अपनी एक बनाई हुई मिनट कौन सी चीज इस्तेमाल कर रहा है ये बताइए ना मुझे। एक जहाज एक बना मिनट दिया मुझे मुसलमान बताइए। ने, टीवी बना दिया, मोबाइल बना दिया, कोई मेडिसिन बना दी, क्या बनाया है? तो भाई फूकों के, वो हमारे एक नहीं, जर्नलिस्ट है वो कहते हैं फूकों के अलावा तो कुछ बनाया नहीं है हमने। किसके अलावा? फूकों के अलावा, वो जब फूके ये मारते हैं ना। असल में देखिए, देखिए सुनिए सुनिए, असल में क्या है, आदमी के वो कहते हैं ना, बर्तन में जो कुछ होता है वही टपकता है। हसन निसार ये साहब ने बर्तन कहा था, बर्तन ये की बात हमारे यहाँ बड़े फेमस नहीं जर्नलिस्ट हैं हसन नहीं निसार साहब। नहीं नहीं ये नहीं, उनकी कही बात इसको है जो मैं आप आपको बता नहीं रही नहीं हूँ। नहीं, आप अन्यथा ना लें इसको। मैं जो कह रहा हूं उसको समझिएगा। बर्तन में जो कुछ होगा वही टपकेगा। आदमी की जैसी फितरत होगी अंदर से, जिन लोगों के दिलो दिमाग में इस्लामोफोबिया है, मुसलमान से नफरत है, वो इस तरह की बातें करते हैं। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, करें, इससे भी ज्यादा करें। मुसलमान अगर दुनिया में नहीं होता, इस दुनिया का वजूद ही नहीं होता। ये भी आपको जानना चाहिए। नबी मुसलमान पाक तो सल्लल्लाहु बहुत अलैहि वसल्लम के बाद में बारे आए, में मुसलमान तो बहुत बाद में आए मौलाना साहब, उससे कौन पहले कह भी रहा है तो दुनिया मुसलमान बाद थी। में आया? हजारों कौन कह रहा लाखों है साल मुसलमान से बाद दुनिया में आया? थी। कौन कह रहा है मुसलमान बाद में आया है? क्या कौन कह मतलब, रहा है, मुझे मुसलमान, बताइए। इस्लाम तो बहुत बाद का मजहब है, उससे आपने पहले कई हाय रिलीजन थे, नहीं मानते हाय आप? हाय 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 हाय, आपने हिंदुइज्म कुरान को पढ़ा है? हिंदुइज्म कई कई हिंदुइज्म कई नहीं हजार साल सुनो, पुराना है। वो तो बात अगर अगर हम सब मुसलमान ही होते शुरू से, तो फिर ये कन्वर्ट होने का और ये इस्लाम नाजिल होने का ये सारी बातें क्यों की जाती? पहले थे ना लोग जो मुसलमान समझिए। नहीं थे। तो हाँ तो सुनिए सुनिए लोग तो पहले सुनिए से दुनिया में है। सुनिए, मुझे नहीं पता कि आपने कुरान को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर आप कुरान को पढ़ती, दो तो बार पढ़ा दुनिया है, का दो जो, बार। सुनिए सुनिए, नहीं फिर तर्जमे के साथ नहीं पढ़ा, तफसीर के साथ नहीं पढ़ा। दुनिया का सबसे पहला जो इंसान, जिसको हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जो जन्नत से दुनिया पर आए, ये कौन थे भाई? ये मैसेंजर ऑफ गॉड थे कि नहीं? कुरान के अंदर इनका जिक्र है कि नहीं? सैकड़ों बार जिक्र है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। जिस इंसान को अल्लाह ने अपने दस्ते मुबारक से मिट्टी जमा करके बनाया। मौलाना साहब वो तो अरे एक सुनो, लाख बात सुनो, चौबीस हजार पैगंबर बताए जाते हैं। सुनिए आपको सुनिए पहले, 24,000 क्या 2400 के नाम भी आते हैं। वो तो एक सुनिए लाख ना। चौबीस हजार पैगंबर भेजे गए थे। इंसान सुधर ही मोहतरमा नहीं रहा सुनिए, था। इतने पैगंबर मोहतरमा भेजे गए, सुनिए, 1,24,000 भेजे गए। अगर एक दो से काम चल गया होता, इंसान सुधर गया होता, तो शायद मजीद भेजे ही ना जाते। एक लाख चौबीस आप हजार पैगंबर भेजे गए, और हमारे यहाँ के जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं आपके समेत, आप लोगों को 24,000 क्या 5,000 के नाम नहीं आते कि कौन थे। आप डिफेंसिव हो जाती हैं असल में। दिक्कत ये नहीं है। नहीं 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 नहीं।
डिफेंसिव हो जाती हैं आप डिफेंसिव होकर इस तरह के सवाल करती हैं। फिर ये गलत है, पत्रकार को कभी भी डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, मेरा सवाल है ना, ये क्या बात हुई? मेरा जो सवाल मेरा होगा मैं मेरा भी आपसे एक सवाल पूछूंगी। है। अब मेरा भी एक सवाल है, आप मुझे बताइए, आप पाकिस्तान में रह रही हैं, पाकिस्तान की बाशिंदा हैं, जी है कि नहीं है? हूँ बिल्कुल। पाकिस्तान में आज कितने कैबिनेट मंत्री हैं, जरा नाम बताइए मुझे, तो ये सबके नाम कैबिनेट बताइए। मंत्री जो है, क्या वो तो इंटरनेट पे मिल जाएंगे, लेकिन क्या प्रॉफिट्स के नाम मिल हाय जाएंगे आपको हाय इंटरनेट पे? सारे हाय कैबिनेट हाय मंत्री इसके नाम मैं आपको पढ़ के हाय बता हाय। देती हूँ अभी निकाल कर। ये फिर क्या बात हुई है? फिर डिफेंसिव हो रही है, फिर डिफेंसिव हो रही हैं आप, ये क्या फिर बात हुई? डिफेंसिव हो मतलब रही है, कैबिनेट मंत्री में और प्रॉफिट में आपको कोई फर्क ही नहीं लग रहा? डिफेंसिव हो रही है फिर आप। और इनके तो नाम पूरे इंटरनेट पर है, मैं आपको भेज दूंगी, पढ़ मैडम, लिएगा। भेज देंगी पाकिस्तान ना। बनने से लेकर अभी तक सुनिए आप भेज सकेंगे मुझे 24,000 लोगों के नाम, सुनिए सुनिए या सुनिए 24,000 प्रॉफिट्स के नाम आप भेज पाएंगे? सुनिए, ये बता दें। मोहतरमा सुनिए, मोहतरमा सुनिए, आपने कहा मैं भेज दूंगी, अभी तो याद नहीं है ना आपको। अब मैं जवाब देता हूं, सुनिए, लेकिन डिफेंसिव होकर नहीं, इसको इस नजरिए से सुनिएगा कि हाँ, जो बात सच है उसको मानना चाहिए। कुरान में अल्लाह ने कई लाख साल के बाद में जिन नबियों का हमें नाम बताया, उन नबियों के बारे में हमें पता है। जिन नबियों का नाम हमें हिस्ट्री में नहीं मिलता, उन नबियों का नाम मैं आपको कैसे बता दूंगा, कहां से बता दूंगा? इंटरनेट का जमाना तो था नहीं उस वक्त में कि सारी चीजें गूगल में महफूज हो जाती, सारी चीजें एआई के पास होती। उस वक्त तो नहीं था इंटरनेट, कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं था। उस वक्त में जो थे, जिन जिन नबियों का कुरान में तसलसल के साथ जिक्र है, जिन नबियों का जिक्र अल्लाह ने बताया है, वो नाम हमें याद है। जिनका नाम नहीं बताया, वो ईमान का हिस्सा भी नहीं है। सिर्फ नबियों पर ईमान लाना जरूरी है, नाम के साथ ईमान लाना जरूरी नहीं है कि नाम के साथ ईमान लाओ कि फला पर ईमान लाया, फला पर ईमान लाया, फला। 1,24,000 जब तक नहीं होंगे, जब तक इंसान मुकम्मल नहीं होगा मुसलमान। समझिएगा इस चीज को। मैं ये कहता हूं मैं ये कहता हूं कि इन चीजों का जानना ऐसा ही बोगस सवाल है ये, जैसे आपने कहा मैं इंटरनेट पर पढ़कर बता दूंगी। आज एआई का जमाना है, गूगल का जमाना है, इसलिए आप बता दोगी। अगर एआई और गूगल ना होता तो फिर क्या करती आप, कैसे बताती? तो बाकी बताइए आप दावे मुझे। जो आप लोग करते हैं कि ऐसा कहा गया, वैसा कहा गया, ये बोला गया, तो वो सब कुछ आपके पास कहाँ से आया है? ये जो एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं, वो कहते हैं कि जी मैं तो बहुत सी हदीसों पे बिलीव ही नहीं करता। अब सोचिए, सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस या प्रिंस जो है एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान, वो ये बात कर रहे हैं। तो फिर बाकी दुनिया तो उन्हीं को फॉलो करती है ना, सऊदी अरेबिया को। मक्का मदीना भी वहीं पर है। तो अब वो अगर ये कह रहे हैं कि मैं तो तमाम हदीसों पे बिलीव ही नहीं करता, पता नहीं किसी ने कुछ भी लिख दिया, तो फिर क्या किया जाएगा बताएं? आप मुझे बताइए, हम मक्का मदीना को फॉलो नहीं करते? किसने कह दिया आपको हम मक्का मदीना को, सऊदी को फॉलो करते हैं? हम सऊदी सऊदी को फॉलो नहीं करते, हम कुरान को फॉलो करते हैं, हदीस को फॉलो करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को फॉलो करते हैं। किसने कहा आपसे हम सऊदी को फॉलो करते हैं? ये सवाल ही गलत है आपका। हम सऊदी को फॉलो नहीं करते। सऊदी में अगर जिनाकार पैदा हो जाएगा कोई, अगर कोई मक्कार अय्यार पैदा हो जाएगा, तो हम सऊदी को फॉलो करते रहेंगे? वाह, ये तो बहुत अच्छा सवाल कर दिया आपने। नहीं, हम हमारे नहीं यहाँ तो फिर करते हम तो सऊदी को ईद भी फॉलो। उन्हीं से दूसरी मनाते, बात, चलिए ये बड़ी अच्छी बात दूसरी है कि बात, आप सऊदी अरब दूसरी को बात, फॉलो नहीं दूसरी करते। बात। तो हज सुनिए उम्रा भी नहीं सुनिए, करते कि आप फिर हज मेरा उम्रा के लिए भी आप कहीं और मेरा जाएंगे? जवाब मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। सुनिए, आपने कहा मोहम्मद बिन सलमान जो है बहुत सारी हदीसों को नहीं मानता। आप भी नहीं मानते बहुत सारी हदीसों को, क्या करें? और फिर भी हम बार बार बैठते हैं चैनल पर, फिर भी हम एक दूसरे का इंटरव्यू करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? भाई, हर आदमी की अपनी आजादी है, वो जिसको चाहे माने, जिसको चाहे ना माने। कौन डंडा लेके मनवा सकता है उसको? अच्छा, मुझे एक चीज मोहम्मद बिन बताएं सलमान नहीं मौलाना मानते ना साहब, माने। जी। छोड़ दे जी। मौलाना साहब, मोहम्मद बिन सलमान पे आप हमेशा सेंसिटिव हो जाते हैं, पता नहीं मुझे उनके साथ क्या नहीं, प्रॉब्लम है आपका। लेकिन ये मेरा जवाब मेरे ऊपर थोपना चाह रही है आप। मैंने नहीं कह नहीं, दिया मैं ना, आपको डिफेंसिव जरूर हो नहीं जाते थोपना हैं चाह आप, रही मुझे आपके ऊपर, सेंसिटिव मैं हो ये जाते कह रही हूँ, मैं जब भी एमबीएस की बात करती हूँ आप थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन हैं। खैर, नहीं नहीं होता, मुझे बिल्कुल ये नहीं, बताइए, बिल्कुल नहीं। ईद की हम्म, तैयारी कैसी चल रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। जैसा जितना मेरी हैसियत है अल्लाह के हुक्म से, उतनी ही हैसियत के हिसाब से अच्छी चल रही है। हमारी तैयारी कोई और ऐसी तो होती नहीं जो शहजादों की होती है, जैसी मोहम्मद बिन सलमान की है या मैंने इसके दुबई प्रिंस की है। नहीं, बिल्कुल सही, लेकिन मैंने कई बार ऐसी वीडियोस वगैरह देखी हैं जिसमें जो इंडिया में दरगाह वगैरह हैं, वहां पर बहुत से हिंदू रिलीजन के लोग भी आते हैं, वो वहां पे हम्म, चादर भी चढ़ाते हैं,
वहां पर डोनेशन भी देते हैं, पैसा वगैरह भी देते हैं, ऐसा है ना बिल्कुल है। अजमेर शरीफ वगैरह में। तो मौलाना साहब, कोई मुसलमान क्या कभी मंदिर में जाकर इस तरह से डोनेशन देते हैं, या कभी हाथ जोड़ते हैं, या कभी कोई दुआ पढ़ते हैं? चले हाथ ना जोड़ें, दुआ पढ़ लें, ऐसा होता है कभी? कोई मुसलमान कभी मंदिर में जाके ऐसा करते हैं? अगर कोई मंदिर बन रहा है तो उसमें आप हिस्सा डालें कि जी मंदिर बनने में हम भी डोनेशन देते हैं, पैसा देते हैं, या हम जाके मंदिर में दुआ पढ़ लेते हैं जैसे हिंदू आके अजमेर शरीफ वगैरह में करते हैं, क्या ऐसा होता है? ये सवाल आपका ऐसा है जैसे कोई सूरज देख के ये कहे कि आज सूरज निकला हुआ है क्या। ये सवाल आपका ऐसा है। दुबई ने बाकायदा मंदिर बना के दे दिया मुसलमान मुल्क ने, और आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं। जी बड़ा अजीब सा सवाल है आपका। नहीं, आप आपको जवाब दे दीजिए ना कि भारत में जब कोई छोड़ देना अबू धाबी को, आप ये बताइए, क्यों छोड़ दे? अगर भारत में अबू कोई धाबी को मंदिर क्यों बन छोड़ रहा दे? हो, अगर भारत में कोई मंदिर बन रहा हो और वहां पे कोई मुसलमान, इंडियन मुस्लिम जाते हैं कि ये डोनेशन हमारी तरफ से है, या यहाँ पर हम दुआ पढ़ रहे हैं, ऊपर वाला हमारी दुआ कबूल करेगा, जैसे वहां करता है दरगाह वगैरह में या कहीं पर भी, तो वो मंदिर में भी मेरी दुआ सुनेगा, क्या ऐसा कभी किसी मुसलमान ने किया है? या आपके यहाँ, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसा करते हैं तो, देते हैं आप लोग वहां पे डोनेशन और बहुत मदद करते हैं मंदिर बनाने में? बहुत बहुत जगहों पर मुसलमानों ने डोनेशन दिए हैं, हिंदुस्तान में भी। और जब मुसलमान बादशाह होते थे, उन्होंने भी हम्म। मंदिर बनवाए हैं, उन्होंने भी मंदिर में डोनेशन दिए हैं, उन्होंने मंदिरों को जागीरें दी हैं। बहुत हुआ पहले भी, आज भी हो रहा है। पहले के आज भी बादशाह तो मुसलमान मंदिर लोग तोड़ा करते थे, जब भी तो वो नहीं, बाबरी गलत है। मस्जिद वगैरह तोड़ी गई, और वो अगर ज्ञान वापी मस्जिद की बात हो रही है कि वहां पर भी मंदिर था। वो तो मंदिर तोड़ा करते थे, बनाया कब करते थे? ये तो मैं आज आपसे सुन रही हूँ, ये तो आपने बिल्कुल ही एक नई बात आपने कह दी है। आपने सिक्के का एक रुख देखा है ना, दूसरा रुख देखा ही नहीं, आपने देखने की कोशिश ही नहीं करते आप लोग। पहले जमाने में घोड़े तांगे चलते थे, देखा हम्म। होगा आपने, बैठी भी होंगे आप। तो घोड़े को जो है ना, एक वो लगाते थे, कंटोप बोलते थे उसको, कंटोप। उसकी वजह से वो बिल्कुल सीधा देखता था, इधर उधर देखता ही नहीं था। कुछ लोगों के दिमाग में उन मुसलमान बादशाहों की तरफ से कंटोप लगे हुए हैं, वो देखना नहीं चाहते उन सिक्के का दूसरा पहलू। कितने मुस्लिम बादशाह हैं, औरंगजेब तक, कि उन्होंने बाकायदा मंदिरों को जागीरें दी हैं भाई। बहुत सारे हिस्ट्रीकारों ने लिखा है, आप पढ़ लीजिए रोमिला थापुर को, छोड़ आप पढ़ देना, लीजिए बेल कांबे मुगलों को। को छोड़ दे, मुगलों से बाहर आ जाए, आज की बात करें, आज ऐसा आज होता है? की बात आज की बात भी मैं बता रहा हूं कि गांव देहात में अगर मंदिर बनते हैं, लोग देते हैं डोनेशन। अच्छा। मेरे पास खुद कल एक सिख भाई आए, उन्होंने कहा हम गुरुद्वारे में भंडारा कर रहे हैं, मैंने दिए उसको 100 रुपए। क्या बुराई है इसमें? 100 रुपए? इसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है अच्छा। इसमें? बताइए आप मुझे। भाई अगर मौलाना एक साहब, हिंदू भाई, 100 रुपए तो बहुत कम है मौलाना साहब, अब इतना भी क्या, मतलब हजार अब ये तो 1200 तो देते ना। आप मेरी मैंने तो डिग्निटी पे सुना सवाल है क्यों उठा आपके, सकते हैं? नहीं नहीं, मैं एक बात के, आप मेरे अच्छा डिग्निटी पे नहीं, सवाल अच्छा क्यों उठा चले, सकते वो आपको हैं? गुरुद्वारे के लिए आपने कर दिया, मंदिर का मैं पूछ रही हूँ, मंदिर के लिए करेंगे? मंदिर के लिए भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं, और करना चाहिए। क्या बुराई है उसमें? बुराई क्या है मुझे बताओ आप। अगर मंदिर बन रहा है नहीं, कहीं मैं तो और नहीं, कोई मुझे तो मुसलमान कोई उसमें बुराई 100 नहीं पैसे लगती। लगा दे, हम्म। फिर क्या बुराई है उसमें बताओ? नहीं, होना बहुत अच्छी चाहिए बात है, भाईचारा बढ़ाने के लिए। मैं तो भाईचारा यही बढ़ाने मतलब, के लिए आप देखिए, हाँ। पंजाब के अंदर सिख जो है, जो पुरानी मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों की बाकायदा मरम्मत करा के मुसलमानों को सौंप रहे हैं। आप बार बार सिख जो है उनकी तरफ क्यों चले जाते हैं? जरा हिंदू कम्युनिटी की तरफ आ जाएं, जो हिंदू रिलीजन है उसकी तरफ आ जाए ना। सिखों से तो वैसे ही मुसलमानों को खास लगाव है, हमारे यहाँ भी बहुत है, हमने भी वो जो हिंदुओं से लगाव करतारपुर नहीं है। कॉरिडोर बनाया, वो सब कुछ किया है। तो मैं जब आपसे बात करती नहीं, हूँ, आप किसी ना किसी अपने सिख दोस्त का बताते हैं, मुझे किसी हिंदू दोस्त का भी बताइए ना। मैं आप मुझे बताइए कि हिंदू हमारे दोस्त नहीं है क्या? हिंदू हमारे दुश्मन है क्या? नहीं है, बिल्कुल है, तो मैं भी वही पूछ रही हूँ ना। हिंदू हिंदुस्तान में हमारा बड़ा भाई है, बिल्कुल। हम उसको बड़ा भाई मानते हैं। हम्म। फिर दिक्कत क्या है इसमें? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यही अपने लोगों को भी पाकिस्तान में बताना चाह रही थी कि बहुत अच्छी बात है कि अगर कहीं मंदिर बन रहा हो तो उसमें भी डोनेशन देनी चाहिए। मंदिर में भी मुसलमान जाकर दुआ पढ़ सकता है, या बाहर खड़े होकर पढ़ सकता है, अंदर जाके जैसे मर्जी, तो उसमें कोई हरज नहीं है, ऐसा मौलाना रशीदी कह रहे हैं। क्या के मंदिर में जाके पूजा करनी चाहिए?
दुआ मौलाना पढ़ने को रशीदी कह ने रही हूँ। पूजा पूजा करना एक अलग चीज होती है, दुआ पढ़नी एक अलग चीज होती है। अगर हमारे यहाँ कहा जाता है खुदा हर जगह है, कहा जाता है ना मुसलमानों में खुदा हर जगह है, तो फिर मंदिर में क्यों नहीं है? नहीं, खुदा हर जगह का मतलब ये थोड़ा है कि मूर्ति के सामने जाके पूजा कर लो आप और मूर्ति में भी खुदा समझो, इसका मतलब ये थोड़ा ही हुआ, इसका मतलब ये मूर्ति नहीं के हुआ। सामने ना खड़े हो, लेकिन मंदिर में आप दुआ तो पढ़ सकते हैं, उसमें क्या मंदिर हर्ज में है? तो चारों तरफ मूर्तियां होती है, मंदिर में तो चारों तरफ मूर्तियां होती हैं। मंदिर में कौन सी जगह ऐसी होती है जहाँ मूर्ति नहीं होती? तो ऐसे तो वो कोई बता रहा था मुझे, मैं तो आता अभी है गई नहीं नहीं, हज वगैरह पे। हजर असवद जो है वो भी तो देखो, पत्थर है ना, जो चूमते हैं, हाथ जोड़ते हैं लोग, उसकी भी फोटोज आती हैं, तो वो भी तो पत्थर है, कौन तो हाथ उसमें अगर जोड़ता है फिर? कौन? नहीं, उसको कई हाथ लोगों कौन को जोड़ता देखा है? है, उसको कई कोई भी नहीं कई जोड़ता। लोगों को देखा, कई लोगों की तस्वीर आती है, मैं आपको भेज नहीं, दूंगी, मैं एक आपको भेज मिनट, दूंगी। एक मिनट। कोई उसको हाथ नहीं जोड़ता। अगर किसी को मैं पता आपको नहीं है फोटोज भेज दूंगी, मैं इस्तिलाम आपको किसे फोटोज कहते भेज हैं, दूंगी, मैं भेजूंगी आपको फोटोज। आप समझिए ना, देखिए मैंने। मैं जिस चीज को समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिए, समझिए। हजरे अस्वद का बोसा लेना ये एक सुन्नत अमल है तवाफ के अंदर। और सर भी और झुकाते हजरत हैं, उमर ने, सर भी झुकाते हैं। सुनिए नहीं, कोई नहीं झुकाता, गलत कह रही हैं आप, इस्लाम को अरे मैं गलत पेश आपको मत मैंने कीजिए। मैंने मैंने फोटो देखी है, इसलिए पूछ रही हूँ, मुझे थोड़ी पता, सुनिए ना, मैंने फोटो देखी है। हाँ। सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं समझा रहा हूं आपको, आप सुनिए तो सही। जी आप जी जी। डिफेंसिव हो जाती हैं, 1 मिनट की दिक्कत ये है। सुनिए बात। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरे असवद के सामने खड़े होकर कहा था कि ए हजरे असवद, मैं जानता हूं तू एक पत्थर है, अगर मेरे नबी तुझे चूमने के लिए ना कहते तो मैं तुझे कभी ना चूमता। सारे मुसलमान इसी वजह से कि उसका चूमना सुन्नत है, और अल्लाह ने उस पत्थर के अंदर एक खास चीज ये रखी है कि वो गुनाहों को जज्ब कर लेता है। ये हमारे नबी ने बताया हमें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। आपने जो अमल किया उस अमल के करने को सुन्नत कहते हैं, और उस सुन्नत पर अमल करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, करना चाहिए। नबी की सुन्नत पर अमल, उसको सवाब मिलता है। तो हजरे अस्वद को चूमना इसलिए नहीं कहते हैं कि हम उसकी पूजा कर रहे हैं, अल्लाह के नबी ने उसको चूमा इसलिए हम भी चूम रहे हैं। अल्लाह के नबी ने, हदीस में यह भी कहा गया कि अगर चूमने का मौका ना मिले तो उसकी तरफ ऐसे हाथ करके, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे करना बिल्कुल गलत है, ऐसे करके और फिर उसको ऐसे करके चूम लो, इसको कहते हैं इस्तिलाम। इस्तिलाम का मतलब यह है, यानी जो बोसा लेना है हजरे अस्वद का, अगर कोई इस तरह हाथ करके और दुआ पढ़ के तीसरा कलमा उस हथेली को चूम लेगा तो उसको माना जाएगा कि उसने हजरे अस्वद को चूम लिया। बस इतनी सी बात है। ना हम हजरे अस्वद को मूर्ति मानते, ना वो मूर्ति है, वो तो एक काला पत्थर है। बिल्कुल, लेकिन हमारे अब मुझे ये नजदीक, बताइए ना। सुनिए, एक और बता दूं मैं आपको। हमारे नजदीक जो काबा है, काबा भी इसलिए मुकद्दस है चूंकि अल्लाह ने कुरान में कह दिया बिबक्कतिम मुबारका, ये जो घर है मेरे लिए बरकत वाला घर है, इसलिए हम उसको बरकत वाला घर मानते हैं। अल्लाह ने कह दिया इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो, इसलिए उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। उसके पहले अल्लाह ने कहा था मस्जिद अक्सा जो फलस्तीन के अंदर है, यरूशलेम में, पहले अल्लाह ने कहा कि इधर नमाज पढ़ो तो हम उधर नमाज पढ़ते थे। फिर हुक्म आया कि नहीं, अब मक्के की तरफ नमाज पढ़ो, उसकी तरफ पढ़ने। अल्लाह जो कहेगा, उसका रसूल जो कहेगा, उस बात को मानना ही इस्लाम है, इसलिए हम करते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन लास्ट में मुझे मौलाना साहब ये बताएं कि आपके यहाँ कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है इसराइल को लेकर, उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट की रैली वगैरह निकाल रहा है कोई मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, जो भी, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, क्या क्या जरूरत है करने की? हम्म। क्या जरूरत है करने की? वो तो ईरान प्रोटेस्ट कर ही रहा है। ईरान ने उसको नाको चने चिपवा दिए, घुटने टिका दिए अमेरिका और इजराइल के। आप भी जानती हैं लेकिन बताएंगी नहीं। नहीं, वो तो दुनिया देख रही है, मेरे बताने की क्या जरूरत है, दुनिया देख रही है कि ईरान क्या कर रहा है। देखना लेकिन देखना अलग बहरहाल चीज है, जबान से कहना अलग चीज है। इंटरव्यू आपका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं चुप बैठी हूँ, और अच्छा, आप बोल अच्छा, रहे हैं, ठीक है, अच्छा। इसलिए कि और वो जब आप, और मेरा जब चैनल है, और जब इंटरव्यू नहीं, मेरा नहीं जब है। आप डिफेंसिव होकर 5 मिनट बोलती हैं हाँ, अकेली, क्या होगा? नहीं ऐसा फिर मैं कहीं 5 मिनट नहीं बोली हूँ, ऑडियंस बता देगी। लेकिन मुझे आप ये बताएं मौलाना साहब, लास्ट में ये जंग आपको कब रुकती हुई लग रही है, कब ये लड़ाई झगड़ा खत्म होता है? और वैसे भी जब तक आ, जी। जब तक अमेरिका घुटने नहीं टेकेगा, हम्म। इजराइल ईरान की शर्तों पर, ईरान की शर्तों पर, समझिएगा जो मैं कह रहा हूं, ये मुजतबा हुसैन ने कह भी दिया
जब अमेरिका ने उससे बात करने की कोशिश की किसी माध्यम से, तो मुजतबा हुसैन ने साफ कह दिया कि जो बैठकर बात करने की भाषा को समझते थे उनको तो आपने मार दिया, मैं इस भाषा को नहीं समझता, मेरे नजदीक तो ले और दे का मामला है, मैं तो अपनी शर्तों पर बात करूंगा, अगर मेरी शर्तों पर बात करने के लिए तैयार हो तो आ जाओ। और मेरी शर्त यह है, उसने बता भी दिया, मेरी शर्त यह है, पूरी अरब दुनिया में अमेरिका के सैनिक अड्डे, उसके फौजी नहीं होंगे, जब तक ये होंगे जब तक लड़ाई जारी रहेगी। और इस समय आपकी हुकूमत कहाँ खड़ी है? मोदी जी की गवर्नमेंट क्या कह रही है? किसका साथ दे रहे हैं? देखिए, हमारी पॉलिसी अच्छी पॉलिसी है, हम हमेशा जंग के खिलाफ हैं और जंग के खिलाफ रहना चाहिए, हम बीच में खड़े हैं, हम चाहते हैं जंग रुक जाए। हमारे रिश्ते ईरान से भी अच्छे हैं, किसी के साथ भी नहीं है? नहीं, हमारे रिश्ते ईरान से भी अच्छे हैं और सरकार के रिश्ते इजराइल से भी अच्छे हैं। तो ऐसे तो मामला नहीं बनेगा ना, आपको किसी एक की साइड लेनी होगी ना। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को खत लिख दीजिए आप कि ये गलत है, आप गलत कर रहे हैं, एक साइड हो जाइए। ये तो आप बताएंगे ना, आप आजकल मोदी जी की बड़ी तारीफें करते दिखाई देते हैं, तो मेरा ख्याल है। नहीं, मैं इस बात के लिए अपने आप को अहल नहीं समझता कि इतने बड़े आदमी से, जो देश का प्राइम मिनिस्टर है, मैं उसको मशवरा दूं कि भाई आप कहाँ खड़े हैं, एक जगह तो रहिए। और आपको लगता है मैं कर सकती हूँ? मतलब मेरी ऐसी पोजीशन आप समझते हैं कि मैं मोदी जी को बोल सकती हूँ? अच्छा, मैं कर सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ऐसा समझते हैं कि मैं आपके प्राइम मिनिस्टर को कोई एडवाइस कर सकती हूँ। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब कि आपने ज्वाइन किया। एडवांस में आपको ईद मुबारक, और मेरी ईदी साइड पे रख दिएगा, जब भी मुलाकात होगी मैं अपनी ईदी ले लूंगी। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाला हूँ। इंशाल्लाह, बिल्कुल आइएगा जरूर। और आपको और सब घर वालों को आपके मेरी तरफ से ईद मुबारक। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।